काफ़ी दिनों से अपने कार्यकर्ताओं से दूरी, अपनी जनता से, अपने वोटरों से दूरी बना के आप अचानक आ जाते हो। ना आपका कोई ज़मीन पर कोई प्रचार प्रसार है, ना कुछ है, ना आपका ऑनलाइन है, और आप बजाय अपने प्रचार करने के आप दूसरी पार्टियों में कमियां निकाल रही हैं। मोदी की कमी है, कांग्रेस की कमी है, बहुजन की, वो सपा की कमी है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें भी घिरती जा रही हैं माया जी कि आप बुराई से अच्छा आप अपने पुराने कार्यकाल को जनता के बीच रखती कि मैंने काम किए हैं और मैं काम के बल पर आना चाहती हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं, मायावती एक बहुत बड़ा नाम है राजनीति का, और उन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले एक बहुत ही कठिन और बहुत ही कठोर फैसला लिया अपने भतीजे आकाश आनंद को सारी पदों से निष्कासित करने का। वो एक तरह से पूरी की पूरी बसपा को देख रहे थे, उनके सारे चुनाव कैंपेन देख रहे थे, लेकिन अब उनको हटा दिया गया। इस कठोर निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है अब मायावती की जो पार्टी है बसपा, वो बैक फुट पे जाएगी या अब उनके इस निर्णय से फ्रंट फुट पे आके बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी चुनाव में? क्या कहेंगे? अनमेच्योर है आनंद जी, है ना, उसको निकालने का कोई बड़ा कारण है ही नहीं। वो अनमेच्योर है। कोई ऐसा राजनीतिक कोई लाभ उसने ले लिया और पार्टी में घुस के कोई अपनी पार्टी में कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं, मगर वो अनमेच्योर है। और अभी कई बातें ऐसी हैं कि अगर हम सत्ता में भागीदारी करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे, है ना, कोई भी पार्टी के साथ हम अगर जुड़ते हैं तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ये इस तरीके की टिप्पणी करना कहीं ना कहीं मायावती को प्रभावित करा, उसके चुनाव को प्रभावित करा। हाँ। और कहीं ना कहीं वो एक ऐसी बात बोल चुके हैं, उसका मुझे याद नहीं है, मगर उन पर एक FIR दर्ज हो गई जिसके तहत ये मायावती ने ये कदम उठाया है। हाँ वही, क्या यह भी बड़ा कारण देखते हैं कि आकाश आनंद पे FIR हो रही है, कहीं बसपा भी धीरे धीरे अंकुश ना लगता जाए? तो इस तरह से तो डर तो नहीं था मायावती को? मायावती को डर भी था, हाँ। क्योंकि अब कार्रवाई होती है नहीं होती है ये तो कोर्ट जानेगा, जहाँ क्या फैसला होगा वो तो मैं नहीं जानता, मगर उनके ऊपर जो FIR हुई थी उसके चक्कर में मायावती कहीं ना कहीं आनंद जी से थोड़ा सा नाखुश हुई और उन्होंने उनको निकाल दिया। खैर ये उनका पारिवारिक मामला है, मगर कहीं ना कहीं अगर आप चुनाव पे लेकर बात करते हो तो मायावती जिस तरीके से ईडी के डर से, मोदी के डर से 10 साल से जनता से, अपने वोटरों से, अपने कार्यकर्ताओं से दूरी बनाए रखे, और आज डेट निकली और आनंद फानन में आप आ गई हैं। आपका कोई प्रचार ग्राउंड में कोई प्रचार नहीं दिखाई दे रहा, है ना, हकीकत में कुछ नहीं है जमीन पर। तो कहीं ना कहीं आप 10-5 हज़ार वोटों का 10-5 हज़ार वोटों का आप प्रभाव डाल सकते हैं। जी सर, ये बताइए, लोकसभा में इतना बड़ा मायने नहीं रखता। जी। विधानसभा की सीटें होती तो शायद ये मार्जिन कुछ प्रभाव डालता, मगर कहीं 2, 4, 5, 10 हज़ार आप पा भी जाओगे। तो लोकसभा के चुनाव में काफी कुछ बड़ा है, इसलिए जो है ना वो दिक्कत नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं मायावती भी अपना जनाधार तो खो ही चुकी हैं। पिछले बार से और कम हो गया था, आपकी क्या होगा ये तो नतीजे ही। सर एक सवाल इसमें आता है कि राजनीति में एक धारा और है जो मायावती के इस फैसले की प्रशंसा कर रही है कि कहीं ना कहीं उन पे परिवारवादी नेता होने का जो बार बार दाग लग रहा था, उसको उन्होंने जिस तरह से बुनाया है कि उन्होंने आकाश आनंद को पहले बनाया, फिर उसके बाद आकाश आनंद को निष्कासित कर दिया। तो राजनीति की एक धारा उनकी बड़ी तारीफ कर रही है कि बाकी पार्टियों को उनसे सीखना चाहिए कि परिवारवाद होने के बाद भी उनके निर्णय कितने अच्छे हैं। क्या कहेंगे? गलत बात, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैंने अभी आपको कहा ना जी कि जैसे उन्होंने इस्तेमाल करने वाली बात कही कि अगर हम पार्टी में आएंगे चाहे हमारी कितनी भी सीटें हों, तो इस्तेमाल करेंगे, या कुछ FIR हुई जो, तो वही एक कारण लगता है। इसमें यहाँ से ये बात कहाँ से आ गई? कौन सा उसको कितने अरसे हो गए थे पार्टी में जो परिवारवाद की बात को अब वो कह रहे हैं लो परिवारवाद आ रहा, अभी रखा अभी निकाल दिया, मैं इस तरीके का ड्रामा करूंगी माया जी। तो ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। FIR हुई है, उसी का कहीं ना कहीं डर है। तो नहीं डर का डर तो बात की बात है। जो उसने प्रतिष्ठा गिराई है पार्टी के आनंद में अपने बातों से, अपनी बेवकूफियों से, तो कहीं ना कहीं अभी अनमैच्योर है आनंद। ये बात है। अच्छा मायावती अपनी सुनिए वो रिश्तेदारी में भतीजे हैं जी, मगर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि माया जी को लोकसभा से ज़्यादा विधानसभा चुनाव 2027 में देखना चाहिए, क्योंकि देश की जनता आपके
शासन काल में काफी खुश थी। उन्होंने लाइन ऑर्डर को देखा, उन्होंने बाकी सारी व्यवस्थाओं को देखा। लखनऊ में काफी कुछ सपा और बहुजन ने बनाया भी है, मगर जो वर्तमान में टीम है, वर्तमान में जो पार्टी है, उसने तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि माया जी को 27 में ज्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ। अभी जो है फिर आ गए हैं तो आ गए मैदान में, वो देखा जाएगा। ये बात है। तो क्या कहेंगे, मायावती के ये जो फैसले हो रहे हैं, कुछ फायदा मिलेगा इनको इस चुनाव में? नहीं, इसका फायदा नुकसान तो मैंने पहले ही बता दिया ना, कि जब आप काफी दिनों से अपने कार्यकर्ताओं से दूरी, अपनी जनता से, अपने वोटरों से दूरी बना के आप अचानक आ जाते हो, ना आपका कोई जमीन पर कोई प्रचार प्रसार है, ना कुछ है, ना आपका ऑनलाइन है, और आप बजाय अपने प्रचार करने के आप दूसरी पार्टियों में कमियां निकाल रही हैं। मोदी की कमी है, कांग्रेस की कमी है, बहुजन की, वो सपा की कमी है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें भी घिरती जा रही है माया जी, कि आप बुराई से अच्छा आप अपने पुराने कार्यकाल को जनता के बीच रखती कि मैंने काम किए हैं और मैं काम के बल पर आना चाहती हूँ। मैं आगे से जो आप हमें चुन के लाते हैं तो हम देश की सेवा करेंगे।